सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय और धर्ममय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज शनिवार के दिन हम धर्म के विषय में समझेंगे कि सनातन धर्म में धर्म का अर्थ क्या है और ये धर्म क्यों जरूरी है और कैसे किस प्रकार ये संसार धर्म पर टिका है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने ये जाना था कि धर्म आचरण का नाम है, धर्म धारण करने योग्य होता है और धर्म का अर्थ होता है सत्य आचरण को धारण करना। वो आचरण जिसके अंदर सत्य आचरण हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर परोपकार हो, जिसके अंदर अहिंसा की भावना हो, जिसके अंदर दया की भावना हो, जिसके अंदर निज स्वार्थ को त्याग कर समस्त संसार के परोपकार की भावना हो। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी को धारण करना धर्म है। और ये धर्म इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम इस धर्म के आचरण में जो गिरावट आती जाएगी मनुष्य में, तो इस संसार में विकार, प्रकृति में विकार बढ़ते चले जाएंगे। और जब प्रकृति में विकार बढ़ेंगे तो संसार में महामारियाँ, संसार में अनेक आपदाएँ भी बढ़ती चली जाएंगी। तो मित्रों, उसका उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि आज कलयुग में मनुष्य के आचरण में गिरावट आ गई है। आज मनुष्य के आचरण में अधर्म का राज हो गया है, जिसके कारण इस संसार में आपदाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण महामारी भी बढ़ रही है। आज मनुष्य की उम्र घटती जा रही है, मनुष्य में रोग बढ़ता जा रहा है, मनुष्य में दुख तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। ये केवल यहाँ का नहीं, पूरे संसार का हाल है। इसका कारण हमारे वैदिक विज्ञान यही बताता है कि धर्म का घटना ही इन सब चीज़ों का कारण है। जो धर्म का आचरण घटता जा रहा है, त्यों ये सब महामारियाँ और ये प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में आगे से भविष्यवाणी की गई है कि अगर अधर्म इसी प्रकार बढ़ता चला गया तो आने वाले समय में कलयुग में मनुष्य को आयु 15 से 20 वर्ष तक रह जाएगी। स्त्रियां 5 से 6 साल 8 साल की उम्र में गर्भवती हो जाएंगी। संसार में केवल स्वार्थ भावना ही रह जाएगी। हर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिएगा। हर तरफ हिंसा के बोलबाला होगा, हर तरफ हिंसा ही हिंसा, पाप ही पाप होगा। और मनुष्य हम ही मनुष्यों को आने वाले जन्मों में अन्य शरीर में इन सब दुखों को भोगना पड़ेगा। और जब इस प्रकार अधर्म बढ़ता है, तब भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि मैं इस संसार में हमारे ईश्वर इस संसार में एक रूप में धारण करके इस संसार में आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये अधर्म बढ़ता ही चला जाता है तो प्रकृति में विकार बढ़ते चले जाते हैं और प्रकृति के बढ़ते हुए विकार समय से पहले सृष्टि में प्रलय दे सकते हैं। तो भगवान उस प्रलय को बचाते हैं और अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना करते हैं, जिस धर्म के कारण हमारी धरती, हमारा सौरमंडल, हमारा सूर्य सब अपने अपने अक्षांश पर टिके हैं और ईश्वर की शक्ति से घूम रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्रकृति विज्ञान वीडियो में हमने ये समझा था कि किस प्रकार ये नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा इस हमारे पूरे ब्रह्मांड में को अफेक्टेड करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा प्रकृति में विकार उत्पन्न करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति विकार को ठीक करके प्रकृति को सुचारू रूप से चलाती हैं। इसका उदाहरण है कि सतयुग में सत्य आचरण होता है, धर्म का पालन होता है। तो सतयुग के 17 लाख सालों में कभी महामारी नहीं आती, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, मनुष्य में बीमारी नहीं होती, मनुष्य की उम्र हजारों वर्ष होती है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, धर्म का आचरण इसलिए ज़रूरी है। और जो हम भक्ति की बात करते हैं तो देखिए, हम सारी ज़िंदगी रोज़ गंगा में स्नान करें, हम सारी ज़िंदगी तप करें, हम सारी ज़िंदगी भगवान की आरती उतारते रहें, मगर हमारे आचरण में धर्म नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। आप रोज़ तीर्थ में घूमिए, रोज़ जाके पहाड़ पे माता के जगन्नाथपुरी में भगवान केदारनाथ में भगवान शंकर जी के दर्शन कीजिए, मगर अगर आचरण में धर्म नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। और इसके विपरीत आप एक स्थान में, एक संसार में अपने शरीर के द्वारा धर्म के आचरण में संसार की सेवा कर रहे हैं तो आप भगवान की सच्ची भक्ति पाने के में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जिस प्रकार PhD करने के लिए पहले मास्टर डिग्री करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार सच्ची भक्ति पाने के लिए
धर्म के आचरण के साथ, धर्म यानी कर्म योग का पालन, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 तक बताया है, वो कर्म योग ही धर्म का मार्ग है। तो उस धर्म का पालन अपने जीवन में करके जब मनुष्य सिद्ध कर लेता है उस कर्म योग को, उस धर्म को, तब मनुष्य को सच्ची भक्ति उपहार में मिलती है, ईश्वर की कृपा से मिलती है। वो सच्चा ज्ञान ईश्वर की कृपा से मिलता है, क्योंकि वो ईश्वर हमारे को गीता में बताते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, हमारी आत्मा तीनों वही हैं। जब हम संसार में लिप्त होकर संसार को भोगते हैं तो वही ईश्वर हमारे मन पर राजसी और तामसी गुण का प्रभाव डालकर हमें नीचे गिराते हैं। मगर जब हम निष्काम भाव से संसार की सेवा करते हैं तो वही ईश्वर हमारे अंदर सात्विक गुण देके हमें ऊपर उठाते हुए हमारा हाथ थाम कर हमें स्वयं तक पहुंचा देते हैं, स्वयं के मिलन तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए धर्म का आचरण हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और इस धर्म को समझो। बिना धर्म के पालन के, बिना धर्म आचरण के कोई उन्नति नहीं कर सकता। आज संसार में जो जो अधर्म बढ़ रहा है त्यों संसार में दुख, तकलीफ, महामारियां बढ़ती जा रही हैं। आज धर्म का अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज मनुष्य जानवर की भांति डर डर के जीवन जी रहा है। क्यों नहीं जिएगा? मनुष्य लाखों पशुओं को, लाखों मछलियों को, लाखों जानवरों को रोज़ मार के अपने स्वाद के लिए खा रहा है। उनकी आह की तरंगें संसार में बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं महामारी बढ़ेगी? क्यों मनुष्य भी, वो सब जानवर जो मर रहे हैं वो भी तो ईश्वर की संतान है, तो उसका फल मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। प्रकृति में विकार उत्पन्न हो रहा है, प्रकृति में रेडॉन गैसें बढ़ रही हैं, जिसके कारण प्रकृति अस्त व्यस्त हो रही है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, संसार में सुख समृद्धि चाहिए, तो धर्म का पालन जरूरी है। अन्यथा नहीं होगा तो हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं और अंत में ईश्वर ही आके हमारा नाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करके, सतयुग की स्थापना करके जाएंगे। मगर अभी इस कार्य में 4 लाख साल बचे पड़े हैं, तो हमें अगले 4 लाख साल इसी दुख में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि धर्म तो हम जानते ही नहीं। अपने अंदर पालन करने की बात तो बहुत दूर की बात है, धर्म हम जानते ही नहीं। और दूसरों को गाली बकना, दूसरों के लिए अपशब्द बोलना और अपने आप को हिंदू बताकर गौरवान्वित होना, यही धर्म रह गया है। जय श्री राम बोलकर लोग धर्म कहते हैं, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मगर वो ये सत्य नहीं जानते कि वो द्वेष भाव में अधर्म की राह पे चल रहे हैं। द्वेष भाव यानी कि घृणा का भाव, दूसरों के प्रति घृणा का भाव अधर्म है। अपने लिए जीवन जीना अधर्म है। बाकी अब अगले हफ्ते समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को मंगलमय जीवन।